1946 में एक कवि ने सलाह दी, नंबरों के खेल से दूर रहो। पुराने बड़े लोग अंदाजे से फैसले लेते थे, अब वो पुराने दिन खत्म हो गए। अब पक्के सबूत, अब एविडेंस का दौर है। बिजनेस और सरकार डेटा मांगते हैं। साइंटिस्ट की आज बहुत इज्जत है। मैंने यह सब खुद होते देखा है। मेरी पहली किताब 1984 में आई थी। शुरू में वो बिल्कुल नहीं बिकी। पब्लिशर ने कहा पैसे बर्बाद हो गए, किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर 5 साल बाद सब बदल गया। किताब बेस्ट सेलर होने लगी। जमाना बदल गया। लोगों को पक्की जानकारी चाहिए थी, एविडेंस चाहिए था। एक नया तरीका मशहूर हुआ, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इसने लोगों के बिहेवियर को, उनके बर्ताव को समझा। इससे हमारे काम की इज्जत बढ़ी। अब हमें बड़े मीटिंग्स में बुलाया जाता है। अब वैज्ञानिक आम लोगों से जुड़ रहे हैं। पहले हम सिर्फ आपस में लिखते थे, आज ब्लॉग और वीडियो का दौर है। यह हमारा गोल्डन एज है, सुनहरा टाइम। यह किताब आपकी मदद करेगी, यह आपके रोज काम आएगी। बात शुरू करने से पहले क्या करें, यही इस किताब का नया राज है, नया सीक्रेट। पुराने लोग कहते थे कि तैयारी जरूरी है। चीन के सेनापति ने भी यही कहा था, पर उन तरीकों में बहुत समय लगता था। हफ्तों और महीनों की मेहनत चाहिए थी। क्या 1 सेकंड में असर हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है? हाँ, यह बिल्कुल पॉसिबल है। बात कहने से ठीक पहले क्या कहें, यहां सारा खेल उस पल का है, उस मोमेंट का। मैं एक जासूस की तरह काम करता था। मैं लोगों से हाँ कहलवाने के राज ढूंढ रहा था, जो उनके सीक्रेट्स थे। मैंने 3 साल तक ट्रेनिंग ली। मैंने कार बेचने वालों और एड्स वालों से सीखा। मैंने नोटबुक लेकर हर अच्छी बात लिखी। मैं देखना चाहता था कि सबसे सफल लोग, सबसे सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। जो लोग सबसे टॉप पर थे वो अलग थे। वो अपनी बात कहने से पहले बहुत तैयारी करते थे। वे एक गार्डनर की तरह काम करते थे। पत्थर जैसी मिट्टी में बीज नहीं उगते। वे पहले लोगों का मन तैयार करते थे। इसे ही प्रीसुएशन कहते हैं। बात कहने से पहले ही सामने वाले को तैयार कर लो। इसका एक आसान तरीका है। जो चीज हम पहले दिखाते हैं वह सब बदल देती है। मेरे एक दोस्त ने एक तरीका खोजा। उसे $75,000 चाहिए थी फीस के लिए। उसने मजाक में कहा, मैं आपसे $10 लाख नहीं मांगूंगा। सामने वाला हंसा और तुरंत मान गया। बड़ा नंबर सुनकर छोटा नंबर आसान लगा। रिसर्चर्स ने भी यही देखा। अगर रेस्टोरेंट का नाम स्टूडियो 97 हो तो लोग ज्यादा पैसे देते हैं। अगर नाम स्टूडियो 17 हो तो लोग कम पैसे देते हैं। अगर दुकान में जर्मन गाना बजे तो लोग जर्मन शराब खरीदते हैं। यही दिमाग का खेल है, यही साइकोलॉजी है। यह कोई जादू नहीं है, पर काम जरूर करता है। इससे आपकी बात मानी जाने का चांस बढ़ जाता है, उसकी लाइक्लीहुड बढ़ जाती है। यह घर में बच्चों पर भी काम आता है और बिजनेस में तो यह बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक सेल्समैन काम करता था। उसका नाम जिम था। जिम आग से बचाने वाली मशीनें बेचता था। वह सबसे ज्यादा मशीनें बेचता था। वह लोगों का भरोसा, उनका ट्रस्ट जीतना जानता था। भरोसा बात शुरू करने से पहले ही जीतना पड़ता है। जिम एक चालाकी करता था, एक ट्रिक। वो जानबूझकर अपनी किताब कार में भूल जाता था। फिर वो घर वालों से कहता, मैं अपनी जरूरी किताब भूल गया, क्या मैं चाबी लेकर खुद कार तक जा सकता हूं? लोग उसे अपने घर की चाबी दे देते थे। यही उसका असली राज था। हम चाबी यानी कीज सिर्फ उसी को देते हैं जिस पर भरोसा हो, ट्रस्ट हो। जिम ने बिना कहे ही उनका भरोसा जीत लिया। हमारा दिमाग कनेक्शन पर काम करता है, एसोसिएशंस पर। अगर आप भरोसे से जुड़ गए तो लोग आपकी बात मानेंगे। जिम ने मशीन के बारे में कुछ नया नहीं कहा। उसने बस पहले अपना माहौल, अपना वाइब बना लिया। लोग कहते हैं कि हर काम अलग होता है। बीमा बेचना और कार बेचना अलग नहीं है। सब जगह इंसान ही है।
इंसानों को मनाने के 6 पक्के नियम हैं, 6 प्रिंसिपल्स। मैंने अपनी पहली किताब इन्फ्लुएंस में यही बताया था, चाहे कुछ भी बेचिए, दिमाग के नियम एक ही रहते हैं। मेरी पहली किताब इन्फ्लुएंस बचने के लिए थी, ताकि कोई आपको अपनी बातों में न फंसा सके। पर अब लोग इन्फ्लुएंस यानी असर डालना सीखना चाहते हैं। वे दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, पर याद रहे, धोखा देना गलत बात है, चीटिंग ठीक नहीं है। गलत तरीके से काम निकलवाना भारी पड़ सकता है। यह इन्फ्लुएंस डालना कोई कला नहीं है, यह पूरी तरह एक साइंस है। अब कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। इन्फ्लुएंस डालने के लिए सही टाइमिंग जरूरी है। बात कब कहनी है, यह सबसे बड़ा राज है। एक बार एक डीन ने मुझे ऑफिस दिया। उसने मुझे पार्किंग और सारी सुविधा दी। मैंने उसे दिल से थैंक यू बोला। उसी पल, उसी मोमेंट उसने मुझसे मदद मांगी। मैं चाहकर भी उसे ना नहीं बोल पाया। अगर वो कल पूछता तो मैं मना कर देता, पर उस खास पल में, उस प्रिविलेज्ड मोमेंट में मैं फंस गया। यही प्रिसुएशन का असली जादू है। मैं पहले हाथ देखना जानता था, पामिस्ट्री। लोग मेरी बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। एक बार मैंने एक आदमी को जिद्दी कहा, स्टबबॉर्न। उसने झट से मेरी बात मान ली। बाद में मैंने उसी को लचीला कहा। उसने फिर से मेरी बात सच मान ली। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कोई जादूगर था? नहीं, यह सब अटेंशन का खेल था, ध्यान का। जब मैंने जिद्दी कहा, स्टबबॉर्न, उसने वही बातें सोची। जब लचीला कहा तो उसका ध्यान, उसका अटेंशन लचीलेपन पर चला गया। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। सामने वाले का अटेंशन जहां जाएगा वो वही मानेगा। सारा खेल इस बात का है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मान लीजिए मैं किसी पार्टी में आपका अंगूठा पकड़ूं। मैं कहूं कि आप थोड़े जिद्दी इंसान हो। जैसे ही मैं यह कहूंगा, आपका दिमाग जिद्दी होने के सबूत ढूंढने लगेगा। आप वे पुरानी बातें याद करेंगे जब आपने किसी की बात नहीं मानी। आपको ऐसी बातें तुरंत याद आ जाएंगी, क्योंकि हर कोई कभी न कभी जिद्दी होता है। फिर आप मेरी बात मान लेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। और मान लीजिए मैं इसका उल्टा कहूं। मैं कहूं कि आप बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हो, बहुत मिलनसार। अब आपका दिमाग उन बातों को ढूंढेगा जब आपने दूसरों की बात मानी। अब आपको अपना मिलनसार होना सच लगने लगेगा। हमारा दिमाग वही ढूंढता है जो उसे ढूंढने को कहा जाए। इसे पॉजिटिव टेस्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी जो बात बोली गई उसे सच साबित करने वाले सबूत ढूंढना। शेरलॉक होम्स जैसे जासूस इस जाल में नहीं फंसते। वे उन बातों पर भी ध्यान देते हैं जो नहीं हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी सोशल लाइफ से दुखी हैं, अपनी सामाजिक जिंदगी से, तो आप सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचेंगे। कनाडा में ऐसा ही एक टेस्ट हुआ। जिनसे पूछा गया कि क्या वे दुखी हैं, वे ज्यादा दुखी निकले। वे लोग दूसरों के मुकाबले 375% ज्यादा दुखी महसूस करने लगे। इसलिए सर्वे करने वालों से सावधान रहें। वे आपसे हाँ या ना में एक ही तरफ का सवाल पूछ सकते हैं। सही सवाल वो है जो दोनों तरफ की बात पूछे। जैसे, आप इस चीज से खुश हो या ना खुश। गलत लोग भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों से पूछते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में दुखी हैं? जैसे ही कोई हाँ बोलता है, वे उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। दुकानदार और कंपनी वाले आपकी जानकारी चाहते हैं, आपका डेटा, पर कोई भी सर्वे में हिस्सा नहीं लेना चाहता। वैज्ञानिकों ने इस पर एक टेस्ट किया। जब उन्होंने सीधे मदद मांगी तो सिर्फ 29% लोग माने। पर जब उन्होंने बात शुरू करने से पहले एक सवाल पूछा, क्या आप खुद को मददगार, हेल्पफुल इंसान मानते हैं, तो लगभग सबने हाँ कहा। उस एक पल में, उस एक मोमेंट में वे खुद को मददगार समझ रहे थे। फिर जब मदद मांगी गई तो 77% लोग तैयार हो गए। यही खेल नए काम करने के नाम पर भी हुआ, एडवेंचरस के नाम पे।
एक नए कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट करना था। पहले सिर्फ 33% लोगों ने अपना ईमेल दिया, पर जब पहले पूछा गया कि क्या आप नए काम करना पसंद करते हैं, क्या आप एडवेंचरस हैं, तो 75.7% लोगों ने अपना ईमेल दे दिया। यह तरीका इतना असरदार है, इतना पावरफुल है कि लोग खतरा भी भूल जाते हैं। अनजान आदमी को ईमेल देना खतरनाक हो सकता है, पर उस खास पल में, उस प्रिविलेज्ड मोमेंट में लोग सिर्फ अपने साहसी होने पर ध्यान देते हैं। वे सावधानी बरतना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है, फोकस कर सकता है। अटेंशन देने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक कॉस्ट। जब हम एक चीज पर ध्यान देते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही गाना बजा सकता है। मल्टीटास्किंग एक धोखा है, एक इल्यूजन। हम बस बहुत तेजी से अपना ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर बदलते हैं। पर अटेंशन बदलने में भी, ये ध्यान बदलने में भी समय खराब होता है। इसे अटेंशनल ब्लिंक कहते हैं। जब कोई आपसे बात करते समय फोन देखे तो बुरा लगता है, क्योंकि वह आपको कम जरूरी समझ रहा है, कम इम्पॉर्टेंट। जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वह हमें कीमती लगने लगती है। एक फेमस डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन अपनी बात मनवाने के लिए आवाज धीमी कर देते थे। जब बाहर शोर होता तो वे और भी धीरे बोलते। मरीज को सुनने के लिए आगे झुकना पड़ता। आगे झुकने से वह बात मरीज को बहुत जरूरी लगने लगती। यही बात सामान खरीदने पर भी लागू होती है। अगर हम किसी चीज की तरफ झुकते हैं तो वह हमें पसंद आने लगती है। एक बार क्वीन एलिजाबेथ एक पार्टी में थी। वहां एक लड़की का फोन बजने लगा। लड़की बहुत शर्मिंदा हुई और डर गई। क्वीन ने मुस्कुराकर कहा, इसे उठा लो, शायद कोई जरूरी इंसान हो। क्वीन जानती थी कि उस पल लड़की का सारा ध्यान, उसका सारा अटेंशन फोन पर था, और जहां अटेंशन होता है वही चीज सबसे जरूरी लगने लगती है। डेनियल कानमैन एक बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया। जिंदगी में कोई चीज उतनी जरूरी नहीं होती जितनी वो सोचते समय लगती है। यही प्रीसुवेशन का असली खेल है। अगर आप किसी का अटेंशन एक चीज पर टिका दें तो उसे वही चीज सबसे कीमती लगने लगेगी। न्यूज वाले भी यही करते हैं। वे जो दिखाते हैं वही आपको इंपॉर्टेंट लगता है। वे नहीं बताते कि क्या सोचना है, वे बस बताते हैं कि किस बारे में सोचना है। अगर टीवी पर बार बार एक ही प्रॉब्लम आए, एक ही समस्या आए, तो लोग उसे देश की सबसे बड़ी मुश्किल मानेंगे, चाहे रियलिटी में ऐसा न हो। सोफा बेचने वाली एक वेबसाइट ने टेस्ट किया। उन्होंने बैकग्राउंड में बादलों की फोटो लगाई, क्लाउड्स की। लोग आराम वाले सोफे खरीदने लगे। फिर उन्होंने बादलों की जगह सिक्के लगा दिए। अब लोग सस्ते सोफे ढूंढने लगे। बादलों को देखकर दिमाग आराम के बारे में सोचने लगा। सिक्कों को देखकर दिमाग पैसे के बारे में सोचने लगा। लोगों को पता भी नहीं चला कि उनका फैसला बदल गया। एडवर्टीजमेंट्स भी, विज्ञापन भी ऐसे ही काम करते हैं। इंटरनेट पर आने वाले छोटे बैनर असर डालते हैं, चाहे आप उन्हें याद न रखें, पर वे आपके दिमाग में अपना घर बना लेते हैं। आसपास का शोर भी बहुत असर डालता है। ट्रेन की आवाज के पास वाले स्कूल, वहां बच्चों की पढ़ाई कमजोर होती है। हवाई जहाजों का शोर भी दिमाग को थका देता है। क्लासरूम की दीवारों पर बहुत ज्यादा पोस्टर न लगाएं, इससे बच्चों का अटेंशन भटक जाता है। अच्छे इन्फ्लुएंस के लिए माहौल को शांत रखें। ध्यान को यानी अटेंशन को सही जगह लगाना ही असली कामयाबी है। अटेंशन खींचना हमेशा सही नहीं होता। अगर आपकी बात में दम नहीं है, मेरिट नहीं है, तो ज्यादा ध्यान देने से लोग और नाराज होंगे। बुरा आइडिया ज्यादा सोचने पर और बुरा लगता है, इसलिए यह तरीका तभी अपनाएं जब बात अच्छी हो। बिजनेस में आजकल बहुत कंपटीशन है। सब एक जैसा सामान बेच रहे हैं। ऐसे में अपना सामान अलग दिखाना मुश्किल है। कंपनियां एडवर्टीजमेंट्स पर बहुत पैसा खर्च करती हैं।
इसका एक सस्ता और बढ़िया तरीका है, एक मेथड है। बस कस्टमर को उसकी अटेंशन अपनी चीज पर टिका दें। कैमरा खरीदने वालों पर एक टेस्ट हुआ। सिर्फ कैनन के बारे में पूछा गया। लोगों ने उसे बहुत अच्छा बताया, हाई रेटिंग दी। पर जब कैनन के साथ निकॉन का नाम लिया तो कैनन का जादुई असर खत्म हो गया। यानी अटेंशन सिर्फ एक पर है। बड़े अधिकारी भी यही गलती करते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स हैं। वे अक्सर 4 में से सिर्फ एक सॉल्यूशन देखते हैं, वे उसे ही सबसे अच्छा मान लेते हैं। मैनेजर्स बहुत बिजी होते हैं, वे सब कुछ गहराई से नहीं देख पाते, वे बस काम चलाओ फैसला ले लेते हैं। ज्यादा भरोसे से बचना चाहिए, ओवर ऑप्टिमिज्म से। हमेशा पूछिए कि अगर यह गलत हुआ तो क्या होगा। उल्टा सोचने से सही फैसला मिलता है। इससे कंपनियों का मुनाफा, प्रॉफिट 7% तक बढ़ सकता है। 2003 में इराक की जंग हुई। सर्कल ने एक चालाकी भरा काम किया। उन्होंने पत्रकारों को फौजियों के साथ भेज दिया। इसे एम्बेडेड रिपोर्टर्स प्रोग्राम कहा गया। पत्रकार फौजियों के साथ खाते और सोते थे। इससे लोगों का ध्यान बदल गया। लोग फौजियों की बहादुरी और मुश्किलों को देखने लगे। कोई यह नहीं पूछ रहा था कि जंग क्यों हो रही है, सब देख रहे थे कि जंग कैसे लड़ी जा रही है। सच्चाई के बारे में बहुत कम बातें हुई। अटेंशन छोटी बातों पर अटक गया। बड़े सवाल यानी पॉलिटिकल इश्यूज बहुत पीछे छूट गए। यह एक बड़ा सबक है, एक बड़ा लेसन है। जिस चीज पर अटेंशन होगा वही जरूरी लगेगा। अगर आप किसी चीज पर अटेंशन नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि वह जरूरी नहीं है। यह दिमाग का खेल, यह फोकसिंग इल्यूजन बहुत ताकतवर है। चाहे जंग हो या बाजार, अटेंशन ही, फोकस ही सब कुछ है। जिस चीज पर अटेंशन है वही वजह है, वही कॉज है। हमें लगता है यही वो चीज है जिससे सब हुआ। यही इंसानी दिमाग का एक सीक्रेट है। हम जिसे देखते हैं उसे ही असली वजह मान लेते हैं। पैसे की बात ही ले लीजिए। हमें लगता है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, पर एक मजेदार रिसर्च में कुछ अलग दिखा। एक आदमी ने लाइन काटने के लिए लोगों को पैसे दिए। उसने $1 से $10 तक का ऑफर दिया। ज्यादा पैसे देने पर ज्यादा लोग मान गए। सबको लगा कि लोग लालच की वजह से मान रहे हैं, पर असली राज, असली बात कुछ और ही थी। लगभग किसी ने भी पैसे नहीं लिए। उन्होंने बस उसे आगे जाने की जगह दे दी। दरअसल ज्यादा पैसे का मतलब था कि उसे ज्यादा जरूरत है। लोगों ने पैसे के लिए नहीं, मदद के लिए जगह दी। पर हमें सिर्फ पैसा दिखा, इसलिए हमने उसे ही वजह यानी कॉज मान लिया। 1982 में एक दवा में किसी ने जहर मिला दिया। पुलिस ने बोतलों के नंबर टीवी पर बार बार दिखाए। वो नंबर थे 2880 और 1910। ये नंबर हर जगह छा गए। हैरानी की बात यह है कि हजारों लोगों ने लॉटरी में यही नंबर लगा दिए। उन्हें लगा कि ये नंबर जादुई हैं और उन्हें जिता देंगे। सिर्फ टीवी पर दिखने से वे नंबर वजह लगने लगे, कॉज। पर लॉटरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सब हार गए। एक और मजेदार बात सुनिए। अगर आप 2 लोगों को बात करते देखें, आप जिसकी तरफ देख रहे होंगे आपको लगेगा वही बॉस है, सामने वाला ही बात चला रहा है, ऐसा लगेगा। सिर्फ चेहरा दिखने से ही वह इंसान वजह यानी कॉज लगने लगता है। यही खेल पुलिस की पूछताछ में होती है। जब पुलिस किसी मुजरिम का वीडियो बनाती है, अगर कैमरा सिर्फ मुजरिम के चेहरे पर है तो देखने वाले को लगेगा कि वही असली गुनहगार है, भले ही उसने कुछ न किया हो। पीटर रायली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मां का कत्ल हुआ था। पुलिस ने उसे 16 घंटे तक कमरे में बंद रखा। उसका दिमाग घुमा दिया गया। उससे कहा गया तुमने ही किया है, बस तुम्हें याद नहीं। पीटर को अपनी ही यादों पर शक होने लगा। उसने डर और थकान में लिख दिया कि हाँ, मैं नहीं किया। 2 साल बाद पक्का सबूत मिला, डीएनए एविडेंस। पता चला कि पीटर उस रात वहां था ही नहीं। वह बिल्कुल बेगुनाह था, इनोसेंट था। पर पुलिस के तरीके ने एक मासूम को मुजरिम बना दिया।
इसलिए अटेंशन का सही जगह होना बहुत जरूरी है। गलत जगह ध्यान आपको गलत फैसला करवा सकता है। कन्फेशन यानी गुनाह मानना बहुत खतरनाक है। सच हो या झूठ, आप फंस जाएंगे। सजा मिलने का चांस बढ़ जाता है। झूठे केस में भी 81% लोग फंसते हैं। असली खेल इंटरोगेशन के समय होता है। एक फेमस लेखक थे आर्थर मिलर। उन्होंने पीटर रायली की मदद की। उन्होंने देखा कि पुलिस सब जगह एक ही सवाल पूछती है, चाहे अमेरिका हो या चीन, तरीके वही हैं। इन सवालों से बेगुनाह भी डर जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में एक बड़ी चालाकी है। कैमरा हमेशा मुजरिम के चेहरे पर होता है। कैमरा चलाने वाला पुलिस के पीछे होता है। इसे देखने वाले को मुजरिम ही असली वजह लगती है। अगर कैमरा साइड से दोनों को दिखाए तो फैसला बिल्कुल सही और निष्पक्ष होता है, पर पुलिस ऐसा कैमरा नहीं लगाती। यही आपके लिए एक सीक्रेट टिप है। अगर पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाए तो सबसे पहले कमरे में कैमरा ढूंढिए। वो अक्सर पुलिस वालों के पीछे होगा। अपनी कुर्सी को थोड़ा साइड में सरका लीजिए। कैमरे में आपका और पुलिस का चेहरा बराबर दिखे। इससे आप पर गलत शक नहीं होगा। बड़ी कंपनियों के बॉस को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत काम करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो सबके सामने रहते हैं। जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा जरूरी लगता है। दिमाग का टेंशन खींचने के 2 तरीके हैं। पहला है सेक्स और दूसरा है लड़ाई, सेक्स एंड वायलेंस। ये हमें अपनी जान बचाने और परिवार बढ़ाने की याद दिलाते हैं। इसलिए एडवर्टीजमेंट्स वाले इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक मजेदार जांच पड़ताल हुई, एक रिसर्च हुई। एक लड़की ने अनजान मर्दों से मदद मांगी जिनसे वैलेंटाइन डे की बात की गई। वे मदद करने के लिए तुरंत रेडी हो गए। सिर्फ एक शब्द ने उनका दिमाग बदल दिया। पर सेक्स हर जगह काम नहीं आता। लिपस्टिक या कपड़ों के लिए यह ठीक है, पर डिटर्जेंट या फ्रिज के लिए यह बेकार है। सामान वैसा ही बिकेगा जैसा उसका काम है। शादी या दोस्ती में भी अटेंशन जरूरी है। अगर आपका साथी दूसरों को ज्यादा देखता है तो समझिए रिश्ता खतरे में है। ध्यान कहाँ है, वही सबसे बड़ी बात है। खतरनाक बातें ध्यान खींचती हैं। एक्सीडेंट या डरावनी फिल्में सब देखते हैं। डर की वजह से लोग गलत रास्ता चुनते हैं। 9/11 के बाद लोगों ने प्लेन छोड़ दिया। वे कार से जाने लगे, पर कार ज्यादा खतरनाक है। वहां ज्यादा मौतें हुई। इसे डर का खतरा यानी ड्रेड रिस्क कहते हैं। सिगरेट के पैकेट पर गंदी फोटो होती है। इससे लोग डरते हैं, पर डर के साथ रास्ता भी बताना होगा, वरना लोग बहाने बनाएंगे। उन्हें बताइए कि वे कैसे छोड़ सकते हैं। सही जानकारी ही काम आती है। डर लगने पर हम भीड़ में रहना चाहते हैं, एक ग्रुप में, पर प्यार के मूड में हम अलग दिखना चाहते हैं। अगर डरावनी फिल्म है तो सबके साथ वाला एडवर्टीजमेंट दिखाइए। अगर रोमांटिक फिल्म है तो सबसे अलग वाला एड दिखाइए। यही असली प्रिसुएशन है। इंसान सबसे ज्यादा खुद के बारे में सोचता है। यह बात मनवाने का एक बड़ा हथियार है। अगर आप किसी को उसकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, उसकी सेहत के बारे में, तो उसका नाम, उम्र या जरूरत के हिसाब से बात करें। ऐसा करने से वह आपकी बात अटेंशन से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। उसे आपकी बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। वह उसे लंबे समय तक याद रखेगा। एडवर्टीजमेंट्स में भी यही खेल चलता है। एक नया पाउडर बेचना था। उसमें लिखा था, लोग दाग धब्बों से परेशान हैं। एक छोटे से बदलाव ने सब बदल दिया। लोग की जगह आप लिख दिया गया। आप भी इन दागों से परेशान होंगे। जैसे ही आप शब्द आया, लोगों का अटेंशन खींच गया। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा बॉस आपकी बात सुने तो उसके ठीक बगल में मत बैठिए। बगल में बैठने से वह अपनी तैयारी में लगा रहेगा। वह आपकी बात ठीक से नहीं सुन पाएगा। हमेशा उसके सामने वाली सीट पर बैठिए। वहां से वो आपको देखेगा भी और आपकी बात सुनेगा भी। 1920 में जर्मनी के एक वेटर ने सबको चौंका दिया। वह बिना लिखे सबका ऑर्डर याद रखता था, पर जैसे ही खाना टेबल पर पहुंच जाता वह सब भूल जाता।
ब्लूमर नाम के वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की। पता चला कि अधूरी बातें, अनफिनिश्ड टास्क्स दिमाग में चिपकी रहती हैं। जब तक काम पूरा ना हो दिमाग उसे छोड़ता नहीं। इसे जिगार्निक इफेक्ट कहते हैं। यही राज राइटिंग में भी काम आता है। अगर आप कल के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो आज उसे पूरा खत्म मत कीजिए। एक लाइन या पैराग्राफ अधूरा छोड़ दीजिए। कल उसे पूरा करने की तड़प, उसकी डिजायर आपको जल्दी काम पर लाएगी। आपकी मेहनत, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही बात प्यार में भी सच है। लड़कियां उन लड़कों के बारे में ज्यादा सोचती हैं जिन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि वो क्या सोचते हैं। अनजाने बातें, अननोन आउटकम्स दिमाग को चुंबक की तरह खींचती हैं। टीचर के लिए बच्चों का अटेंशन खींचना मुश्किल है। बच्चे अक्सर एक दूसरे को देखने में लगे रहते हैं। इसका एक जादुई तरीका है, पहेली या मिस्ट्री। किसी भी बात को एक अनसुलझी कहानी की तरह शुरू करें। पढ़ने वाले या सुनने वाले को जवाब चाहिए होता है। जब तक पहेली नहीं सुलझती कोई अपनी जगह से नहीं हिलता। सिगरेट कंपनियों ने खुद ही अपने एडवर्टीजमेंट्स टीवी से हटवा लिए। सुनने में यह अजीब लगता है ना? कंपनियां तो चाहती हैं कि उनके विज्ञापन हर जगह दिखें, पर उन्होंने सरकार से कहकर टीवी पर बैन लगवा दिया। वजह यह थी कि टीवी पर उनके खिलाफ भी विज्ञापन आ रहे थे। उन एडवर्टीजमेंट्स में दिखाया जाता था कि सिगरेट से बीमारियां होती हैं। सिगरेट कंपनियों को इससे बहुत नुकसान हो रहा था। जैसे ही टीवी से एडवर्टीजमेंट्स हटे, उनके खिलाफ वाली बातें भी बंद हो गई। उनकी सेल्स बढ़ गई और एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी बच गया। यही पहेलियों की ताकत है। यह लोगों को जानकारी के करीब लाती है। आइंस्टीन ने भी कहा था कि मिस्टीरियस यानी रहस्य सबसे सुंदर चीज है। यह साइंस और आर्ट दोनों की जान है। मोनालिसा की पेंटिंग भी इसीलिए फेमस है। उसकी मुस्कान आज भी एक मिस्ट्री है। दिमाग में कोई भी बात अकेली नहीं होती। हर बात पुरानी यादों से जुड़ी होती है, लिंक्ड होती है। ये जुड़ाव ही, ये एसोसिएशंस ही हमारी सोच को बनाते हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही कड़ियों से यानी लिंक्स से सोच बनती है। बात मनवाने के लिए सही लैंग्वेज जरूरी है। शब्दों से लोगों के दिमाग के तार जोड़ सकते हैं। लैंग्वेज का असली काम अटेंशन खींचना है। जिस तरफ अटेंशन जाएगा दिमाग वही सोचने लगेगा। यही बात मनवाने का असली मेथड है। एक हॉस्पिटल ने अपनी लैंग्वेज बदल दी। वे वायलेंस वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वे बुलेट पॉइंट्स को इंफॉर्मेशन पॉइंट्स कहते हैं। वे मुश्किलों पर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते। वे मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, अप्रोच वर्ड यूज करते हैं। छोटे शब्दों से सोचने का ढंग बदलता है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज होती है। एक मजेदार रिसर्च हुई। जिन लोगों ने लड़ाई वाले शब्द पढ़े उन्होंने दूसरों को ज्यादा बिजली के झटके दिए। बुरे शब्दों से मन में गुस्सा बढ़ गया, एग्रेशन बढ़ गया। वहीं सक्सेस वाले शब्द मेहनत बढ़ा देते हैं। दौड़ते हुए आदमी की फोटो से काम बढ़ गया। चंदा जमा करने वालों ने 60% ज्यादा पैसे जुटाए। मुश्किल बात समझाने के लिए मेटाफर दें। दिमाग एक चीज को दूसरी से जोड़कर समझता है। अगर क्राइम को जंगली जानवर कहें, बीस्ट कहें, तो लोग उसे पकड़ने और जेल में डालने की सोचेंगे। अगर उसे बीमारी कहें तो लोग इलाज ढूंढेंगे। सिर्फ एक शब्द से लोगों का फैसला बदल जाता है। बेन फील्डमैन एक बड़े अच्छे सेल्समैन थे। वो मर जाने को जिंदगी से बाहर जाना कहते थे। इससे लोगों को अपनी जिम्मेदारी याद आती थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे तुरंत इंश्योरेंस खरीद लेते थे। छूने से भी दिमाग के तार जुड़ जाते हैं। क्लिपबोर्ड पर कागज रखने से बात सीरियस लगती है। भारी चीज पकड़ने से इंसान ज्यादा मेहनत करता है। हाथ में गर्म कॉफी हो तो भरोसा बढ़ता है। लोग दूसरों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। गलत शब्दों से जुड़ाव
एसोसिएशन बुरा होता है। कार वाले पुरानी नहीं कहते, यूज्ड कार नहीं कहते, वे पहले किसी की थी कहते हैं, प्री ओन्ड कहते हैं। पैसा जाने को खर्चा न कहें, कॉस्ट न कहें, उसे इन्वेस्टमेंट कहें, निवेश। एयरलाइंस मौत जैसे शब्दों से बचती हैं, वे फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बोलती। सबसे बड़ा राज अपनापन है। सबको अपना नाम बहुत प्यारा है, अपना बर्थडे भी सबको खास लगता है। कोका कोला ने बोतलों पर नाम लिखे, इससे उनकी सेल्स बहुत बढ़ गई। लोग अपनी पसंद की चीजें चुनते हैं जिनमें उनके नाम के लेटर्स हों। कविता में राइम असरदार होती है। मुश्किल नाम वाली दवाइयां लोग नहीं खरीदते। शेयर बाजार में भी यही खेल है। आसान नाम वाली कंपनियों को मुनाफा ज्यादा है। आप कहाँ बैठते हैं यह बहुत जरूरी है। कॉलेज में मैं सिर्फ किताबी बातें लिखता। घर की खिड़की से लोग दिखते थे, इसलिए मेरी लिखाई आसान हो गई। आसपास का एनवायरनमेंट सोच को बदल देता है। एक टीम ने ऑफिस में फोटो लगाई, उन लोगों की फोटो जिनके लिए काम था। इससे उनके काम का रिजल्ट सुधर गया। अपने आसपास वैसी ही चीजें रखिए जो आपको आपके गोल की याद दिलाएं। बाहर की दुनिया हमारा अटेंशन बदल सकती है, पर अटेंशन हमारे अंदर की सोच बदल देता है। जिस चीज पर अटेंशन जाएगा वही इंपॉर्टेंट लगेगी, वह हमें किसी काम की वजह लगेगी, कॉज। क्या आपने कभी किसी को खांसते सुना है? कफ करते हुए। एक इंसान खांसता है तो सब खांसने लगते हैं। कलाकार इस आवाज से नफरत करते हैं क्योंकि यह खांसी पूरे हॉल में फैल जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह दिमागी खेल है। बिना किसी बीमारी के भी लोग खांसने लगते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले भी ऐसे ही होते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट हैं। वे जिस बीमारी के बारे में पढ़ते हैं वही महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें वह बीमारी हो गई है। सिर्फ उस जगह अटेंशन देने से दर्द होने लगता है। दिमाग उस हिस्से पर फोकस करके उसे सच मान लेता है। बुढ़ापा अपने साथ बहुत बीमारियां लाता है। आंखें, कान और शरीर कमजोर होने लगते हैं। पर एक अजीब पैराडॉक्स है। बूढ़े लोग जवानों से ज्यादा खुश रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। उनके पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। वे जानबूझकर अच्छी बातों पर अटेंशन देते हैं। वे बुरी यादों को छोड़कर अच्छी यादें सोचते हैं। वे खुश चेहरों की तरफ देखना पसंद करते हैं। जो अपना अटेंशन संभालना जानते हैं वे खुश रहते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी थोड़ी ही बची है, इसलिए वे उसे दुख में खराब नहीं करते। खुश रहना कोई जादू नहीं है। आप कुछ काम करके इसे बढ़ा सकते हैं। सुबह अपनी अच्छी बातें सोचें, उन्हें कागज पर लिखें और महसूस करें। दूसरा रास्ता है हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, ऑप्टिमिज्म। बुरी बातों में भी अच्छी चीज ढूंढें। तीसरा, बुरी बातों को सोचना छोड़ दें। दूसरों से खुद की तुलना न करें, कंपैरिजन न करें। यह जिम जाने जैसा काम है। आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका मन हमेशा मजबूत और खुश रहेगा। एलन ने एक बहुत बड़े इम्तिहान में टॉप किया, जीआरई एग्जाम में। उसका दिमाग दूसरों से ज्यादा तेज नहीं था, पर उसके पास एक खास मेथड था। वह परीक्षा से ठीक पहले साइकअप होता था। ज्यादातर लोग आखिरी पल में रट्टा मारते हैं। इससे डर और घबराहट बढ़ जाती है। पर एलन उस समय खुद को शांत करता था। वह अपनी पिछली जीत और स्ट्रेंथ्स को याद करता था। इससे उसका भरोसा बढ़ जाता था। डर में दिमाग काम नहीं करता, पर भरोसे के साथ आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल के बड़े अफसर हैं। आपको अपने स्कूल के लिए सरकारी पैसा चाहिए। इसके लिए लड़कियों को मैथ्स में नंबर बढ़ाने होंगे, पर लड़कियां मैथ्स के नाम से ही डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं। यह एक बहुत ही पुराना और गलत ख्याल है। परीक्षा से पहले कुछ गलतियां मत करिए। लड़कों और लड़कियों को एक साथ मत बिठाइए। लड़कों को देखकर लड़कियों को अपनी कमजोरी याद आती है। वहां लेडीज टीचर ही ड्यूटी पर लगाइए। सफल औरतों को देखकर लड़कियों को हिम्मत मिलती है।
परीक्षा से ठीक पहले उन्हें डराइए मत। उन्हें अपनी कोई अच्छी बात लिखने को कहिए, कोई पर्सनल वैल्यू, जैसे मैं दूसरों की मदद कैसे करती हूँ। इससे उनके अंदर एक ताकत महसूस होगी, एक स्ट्रेंथ। परीक्षा शुरू करते समय उनसे उनका जेंडर मत पूछिए। जेंडर पूछते ही उन्हें कमजोर होने वाली बात याद आ जाती है। उनसे उनकी क्लास पूछिए। सीनियर होने का एहसास उन्हें जीत दिलाएगा। एशियन लड़कियों पर भी एक टेस्ट हुआ। उन्हें याद दिलाया गया कि वे एशियन हैं। एशियन लोग मैथ्स में बहुत तेज माने जाते हैं। यह याद आते ही उनके नंबर बहुत बढ़ गए। सारा खेल इस बात का है कि दिमाग किस बात पर टिका है। हमारा दिमाग पहले से तैयार होने पर काम करता है। दिमाग में जो बात पहले आती है वही रास्ता बनाती है। अगर आप लड़ाई वाले वीडियो गेम खेलेंगे तो आपके दिमाग में गुस्से वाले विचार आएंगे। अगर आप दूसरों की मदद वाले गेम खेलेंगे तो आप असल जिंदगी में भी हेल्पफुल यानी मददगार बन जाएंगे। यह असर बच्चों में बहुत जल्दी दिखता है। 18 महीने के छोटे बच्चे भी यह समझ जाते हैं। उन्हें साथ रहने वाली फोटो दिखाई गई। इसके बाद उन बच्चों ने दूसरों की मदद करना शुरू किया। वे बिना कहे ही सामान उठाने में मदद करने लगे। किसी को अपनी बात मनवाने के लिए सही एसोसिएशन जरूरी है। सड़क पर कूड़ा न फेंकने के लिए सही बात याद दिलाएं। वोट डालने की बात करने से कोई कूड़ा फेंकना बंद नहीं करेगा। कूड़ा कम करने के लिए डस्टबिन वाली बात ही याद दिलानी होगी। रिश्ता जितना गहरा होगा, जितना स्ट्रांग एसोसिएशन होगा, असर उतना ही ज्यादा होगा। यही राज बड़े एडवर्टीजमेंट्स वाले जानते हैं। वे फेमस सेलिब्रिटीज को अपने सामान के साथ दिखाते हैं। पेप्सी और बेयोंसे, इनका कोई असली रिश्ता नहीं है, पर उन्हें साथ देखकर हमें पेप्सी अच्छी लगने लगती है। इसे नया रिश्ता बनाना, क्रिएटिंग अ कनेक्शन कहते हैं। पावलोव के कुत्ते भी घंटी सुनकर खाना ढूंढने लगते थे। हम भी सेलिब्रिटीज को देखकर सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सब बड़े सपने देखते हैं, पर वो अक्सर पूरे नहीं होते। सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक जादुई ट्रिक भी है। इसे इफ देन वाला प्लान कहते हैं। यह दिमाग को पहले से तैयार करता है। मान लीजिए आपको वजन कम करना है, तो अपने दिमाग में यह बिठा लीजिए कि अगर वेटर खाने के बाद मीठा पूछेगा तो मैं मिंट चाय मंगाऊंगा। दवाई याद रखने के लिए भी यही करें। अगर मैं सुबह ब्रश करूंगा तो मैं अपनी दवाई खाऊंगा। इससे काम पूरा होने के चांस बढ़ जाते हैं। यह कंप्यूटर के लिंक जैसा होता है। बस एक क्लिक और काम शुरू। दिमाग को बस एक इशारा चाहिए, एक क्यू। इशारा मिलते ही वह काम खुद होने लगेगा। बुरी आदतों को छोड़ने का यह बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है। क्या हम इन दिमागी चालों से बच सकते हैं? हाँ, बस चालाकी को पहचानना होगा, नोटिस करना होगा। धूप वाले दिन हम ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए हम फालतू सामान भी खरीद लेते हैं। पर अगर कोई बस मौसम की याद दिला दे तो हमारा दिमाग तुरंत संभल जाता है। याद आते ही हम सही फैसला लेते हैं। फिल्मों में चोरी छुपे सामान दिखाते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ताकि आपको वो सामान अच्छा लगने लगे। पर अगर कोई बहुत ज्यादा दिखावा करे तो लोग समझ जाते हैं कि यह एक चाल है। पकड़े जाने पर लोग वो सामान नहीं खरीदते। ज्यादा चालाकी अक्सर उल्टी पड़ जाती है। थके हुए होने पर हम गलत फैसले लेते हैं। देर रात आने वाले एडवर्टीजमेंट्स इसीलिए चलाए जाते हैं। तब हमारा दिमाग ना यानी नो नहीं कह पाता। नींद की कमी में हम किसी की बात भी मान लेते हैं। थकान में हम एनालिसिस, पक्की जांच पड़ताल नहीं कर पाते। जल्दीबाजी भी एक दुश्मन है। जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम सामान की क्वालिटी नहीं देखते। हम बस देखते हैं कि किसमें ज्यादा गिफ्ट्स हैं। बिना सोचे समझे हम आसान रास्ता चुनते हैं। आज की दुनिया बहुत तेज है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हमारा दिमाग अक्सर थका हुआ रहता है, इसलिए प्रिसुएशन की चालें हम पर काम कर जाती हैं, क्योंकि हम गहराई से सोचने का टाइम नहीं निकालते। हमने देखा कि बात मनवाना एक खेल है,
बात कहने से ठीक पहले सही काम करिए। महंगी चॉकलेट के लिए पहले बड़ा नंबर लिखवाइए। फ्रेंच वाइन के लिए फ्रेंच गाना बजाइए। नया सामान देने से पहले पूछिए कि क्या आप साहसी हैं, एडवेंचरस हैं। फेमस चीज के लिए पहले डरावनी फिल्म दिखाइए। प्यार बढ़ाने के लिए हाथ में गर्म चाय थमाइए। मदद चाहिए तो साथ खड़े लोगों की फोटो दिखाइए। मेहनत के लिए दौड़ते हुए रनर की फोटो दिखाइए। याद रखिए, जैसा काम वैसा हथियार चाहिए। गाना बजाने से कोई मेहनती नहीं बनेगा। एडवेंचरस पूछने से कोई फेमस चीज नहीं खरीदेगा। दिमाग का टेंशन सही जगह ले जाना ही असली बात है। हाँ, यानी यस कहलवाने के 6 तरीके हैं। ये तरीके लोगों को सही फैसला लेने में मदद करते हैं। ये हैं रेसिप्रोकेशन यानी लेन देन, दूसरा है लाइकिंग यानी पसंद, तीसरा है सोशल प्रूफ यानी देखा देखी, चौथा है अथॉरिटी यानी पावर, पांचवा है स्कैरसिटी यानी कमी, और लास्ट है अपनी बात पर टिकना यानी कंसिस्टेंसी। अगर आप एक्सपर्ट की तरह बात करेंगे तो लोग मानेंगे। लोग पावर यानी अथॉरिटी वाले की बात पर शक नहीं करते। वे सोचते हैं कि जानकार आदमी सही ही कहेगा। लोग उनका काम करते हैं जिनके वे कर्जदार होते हैं। इसे एहसान का बदला कहते हैं, रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एहसान मत भूलिए। गिफ्ट देने से लोग सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं। कोस्टको में फ्री सैंपल्स इसी काम आते हैं। नेता भी डोनेशन लेकर काम करते हैं। असली बात यह है कि पहले आप कुछ दें, गिव फर्स्ट। बिना किसी लालच के पहले मदद करें। गिफ्ट में 3 खूबियां होनी चाहिए। वो काम का हो, मीनिंगफुल हो, दूसरा वो अचानक मिले, अनएक्सपेक्टेड हो, और तीसरा वो खास उसी के लिए हो यानी कस्टमाइज्ड। एक वेटर ने चॉकलेट देकर टिप बढ़ा ली। जब उसने अचानक लौटकर दूसरी चॉकलेट दी तो टिप 21% बढ़ गई। एक आतंकवादी ने शुगर फ्री बिस्किट खाकर राज उगल दिए क्योंकि वो बिस्कुट उसके लिए कस्टमाइज्ड थे। CIA ने भी एक दवाई देकर सारे सीक्रेट्स जान लिए। एहसान का बदला चुकाना इंसान के नेचर में है। दूसरा है लाइकिंग यानी पसंद। लोग उसकी बात मानते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। पसंद बढ़ाने के 2 आसान रास्ते हैं। पहला एक जैसा होना और दूसरा तारीफ करना। हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे जैसे हैं, सिमिलर हैं। एक जैसी टीम या एक जैसा शहर जुड़ाव बढ़ा देता है। अगर आप सामने वाले की नकल करेंगे, मिमिक्री, तो वो खुश होगा। सैलून में तारीफ करने से वेटर की टिप 37% बढ़ गई। झूठी तारीफ भी कभी कभी जादुई काम कर जाती है। सेल्स का पहला नियम याद रखिए कि सामने वाले को दिखाइए कि आप उसे पसंद करते हैं। जब उसे लगेगा कि आप उसे पसंद करते हैं तो उसे आप पर भरोसा हो जाएगा। लोग तभी सुनते हैं जब उन्हें लगे कि आप उनका भला चाहते हैं। फिर देखा देखी यानी सोशल प्रूफ। जॉन लेनन ने एक गाने में कहा था, मैं अकेला नहीं हूं। यही देखा देखी यानी सोशल प्रूफ का असली राज है। जब सभी करते हैं तो वो सही लगता है। इसे सही होना कहते हैं, वैलिडेशन। भीड़ को देखकर हम फैसला लेते हैं। होटल में लिखिए कि सबसे फेमस डिश, तो लोग उसे 20% ज्यादा मांगेंगे। इससे काम आसान लगने लगता है। अगर पड़ोसी कर सकते हैं तो मैं भी। फिर है पावर यानी अथॉरिटी। इसका बड़ा असर है। एक्सपर्ट की बात पर कोई शक नहीं करता। इसे पावर का जादू कहते हैं। इंसान एक्सपर्ट की बात बिना सोचे मानता है। भरोसा यानी ट्रस्ट जीतने की एक जादुई ट्रिक है। पहले अपनी एक छोटी वीकनेस बताइए, फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत बताइए। इससे लोग आपको ईमानदार मानेंगे। क्वीन एलिजाबेथ ने यही किया था। मैं कमजोर हूं पर दिल राजा जैसा है। फिर अगला है कमी यानी स्कैरसिटी का खेल। जो चीज कम है वो कीमती है। खोने का डर सबसे बड़ा डर है। आईफोन की कमी लोगों को पागल कर देती है। अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से जाएगा। लोग खोने के डर से तुरंत खरीदते हैं। कमी बताने से चीज की इज्जत बढ़ जाती है।
फिर है अपनी बात निभाना यानी कंसिस्टेंसी। लोग अपनी पुरानी बात पर टिकना चाहते हैं, इसे अपनी बात निभाना या कंसिस्टेंसी कहते हैं। पहले एक छोटा वादा करवाइए, फिर बड़ी मदद मांगिए, लोग हाँ कहेंगे। हॉस्पिटल में टाइम का वादा जरूर करवाएं। पुरानी बातों को याद दिलाना बहुत असरदार है, इससे लोग अपनी बात से नहीं पलटते। बात मनवाने के 3 लेवल होते हैं, 3 स्टेजेस। लेवल 1 मेल जोल बढ़ाना यानी एसोसिएशन। इसमें लेन देन यानी रेसिप्रोसिटी और पसंद यानी लाइकिंग जरूरी है। दूसरा लेवल है शक दूर करना, अनसर्टेनिटी। इसमें भीड़ यानी सोशल प्रूफ और पावर दिखाइए, अथॉरिटी। फिर तीसरा लेवल है काम शुरू करवाना, एक्शन। इसमें वादा यानी कंसिस्टेंसी और कमी यानी स्केर्सिटी दिखाइए। ये 6 राज हैं। अब एक 7वां सीक्रेट सुनिए, एक 7वां राज। इसे कहते हैं अपनापन यानी यूनिटी। यह पसंद से भी बहुत मजबूत है, लाइकिंग से भी स्ट्रांग है। पसंद मतलब वह मेरे जैसा है, अपनापन मतलब यूनिटी मतलब वह मेरा हिस्सा है, आइडेंटिटी। इसमें जात, धर्म और परिवार आता है। खून का रिश्ता सबसे मजबूत है। हम अपनों के लिए जान दे सकते हैं। हम भाई बहन जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। इससे अनजान लोगों में भी अपनापन आता है। लोग अपने देश के लिए, अपने मदरलैंड के लिए लड़ते हैं क्योंकि वे देश को अपना परिवार मानते हैं। वॉरेन बफेट एक एक्सपर्ट हैं। वे अपनी रिपोर्ट में पहले गलती बताते हैं, इससे इन पर भरोसा बढ़ जाता है, ट्रस्ट। फिर वे एक जादुई बात कहेंगे, जो सलाह मैं परिवार को दूंगा वही सलाह मैं आपको दे रहा हूं। परिवार यानी फैमिली शब्द सुनते ही सब मान जाते हैं। यही बात मनवाने का पहला तरीका है। वॉरेन बफेट ने परिवार वाला राज अपनाया। उन्होंने लोगों को अपना महसूस कराया। जब 2 लोग एक महसूस करें तो असर बढ़ जाता है। हम अपने जैसे दिखने वालों पर भरोसा करते हैं। चेहरा मिलता जुलता हो तो लोग वोट देते हैं। जगह का जुड़ाव भी बहुत असरदार होता है। बचपन में घर में जो रहे वो अपने हैं। साथ मिलकर काम करना बहुत जादुई है। जब लोग एक साथ नाचते या गाते हैं तो वे खुद को एक समझने लगते हैं, यूनिटाइज्ड। पुराने लोग पत्थर पर ऐसी तस्वीर बनाते थे। यह अपनेपन का बहुत पुराना तरीका है। साथ चलने या हिलने से प्यार बढ़ता है। एक जैसे काम करने से नफरत कम होती है। कनाडा में एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ। अलग अलग रंग के लोग साथ पानी पी रहे थे। नकल करने से उनके बीच नफरत कम हुई। पसंद बढ़ाना अब और भी आसान है। साथ ताल मिलाने से मदद बढ़ती है। एक टेस्ट में लोगों ने साथ में मेज थपथपाई। इसके बाद वे एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे, यहां तक कि उन्होंने अपना समय कुर्बान कर दिया। फौज में भी साथ कदम मिलाते हैं, मार्चिंग होती है। इससे टीम में जान आ जाती है। म्यूजिक सबको एक साथ जोड़ देता है। जर्मनी में 4 साल के बच्चों पर टेस्ट हुआ। साथ गाने वाले बच्चे 3 गुना ज्यादा मददगार निकले। म्यूजिक दिल की भाषा है। इसमें दिमाग का कोई काम नहीं होता। यह सब अपने आप होता है, इंट्यूटिव है। थिंकिंग भी 2 तरह की होती है, सिस्टम 1 थिंकिंग और सिस्टम 2। सिस्टम 1 ये दिल की सोच होती है। यह बहुत तेज और इमोशनल होती है। दूसरी दिमाग की सोच है, सिस्टम 2। यह धीरे धीरे और सोच समझ वाली है, एनालिटिकल। म्यूजिक दिल की सोच यानी सिस्टम 1 पर असर डालता है। अगर कोई बात सच नहीं लगती तो उसे गाकर सुनाइए। एडवर्टीजमेंट्स के लिए एक बड़ा राज है। अगर सामान इमोशनल है तो गाना चलाइए, जैसे चिप्स, परफ्यूम या कोई खाने की चीज़। पर अगर सामान महंगा और रेशनल है, जैसे कंप्यूटर या कार की सेफ्टी, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मत चलाइए। वहाँ सिर्फ काम की पक्की बातें बताइए। गाना चलाने से कस्टमर का ध्यान भटक सकता है। सही मौके पर सही तरीका ही काम आता है। 45 मिनट में प्यार हो सकता है। एक अखबार ने यह जादुई बात छापी। इसमें बस 36 सवाल पूछने होते हैं। आप एक सवाल पूछें, फिर आपका साथी जवाब देगा। फिर साथी वही सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे।
इसे बारी बारी करना कहते हैं, टर्न टेकिंग। धीरे धीरे बातें बहुत गहरी हो जाती हैं। इससे अजनबियों में भी गहरा रिश्ता बन जाता है। सैकड़ों लोग इस तरीके से शादी कर चुके हैं। साथ मिलकर बात करना जादू जैसा है। जो हम खुद बनाते हैं उससे प्यार हो जाता है। इसे आइकिया इफेक्ट कहते हैं। अपनी बनाई चीज हमें सबसे कीमती लगती है। एक आदमी ने खुद एक पेड़ लगाया, एक दूसरा पेड़ खुद ही उगाया था। उसने अपने लगाए पेड़ को ज्यादा प्यार दिया क्योंकि उसने उसमें अपनी मेहनत डाली थी। जब हम किसी के साथ मिलकर काम करें, को क्रिएशन, तो हम उस इंसान को भी पसंद करने लगते हैं। साथ काम करना हमें एक यूनिटी, एक बना देता है। इन्फ्लुएंस यानी असर डालने से पहले एक जरूरी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या गलत तरीके से जीत हासिल करना सही है? लोग मुझसे अक्सर यह सवाल पूछते हैं, क्या ये राज, क्या ये सीक्रेट्स बुरे लोगों की मदद करेंगे? क्या वे कस्टमर को धोखा देंगे? पुराने लोग कहते हैं कि बेईमानी मत करिए क्योंकि पकड़े जाने पर नाम यानी रेपुटेशन खराब होगा। नाम खराब होने से भारी नुकसान होता है। एक कंपनी का 41% पैसा डूब गया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन किया। पर लोग सोचते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए वे गलत रास्ता चुनते हैं, अनइथिकल पाथ। बेईमानी कंपनी के अंदर गांठ जैसी है, ट्यूमर्स जैसी। यह कंपनी को अंदर से खा जाती है, भले ही बाहर किसी को पता न चले। इसकी 3 बड़ी बीमारियां हैं। पहला, पुअर परफॉर्मेंस, कर्मचारियों का खराब काम। दूसरा, हाई टर्नओवर, पुराने लोगों का काम छोड़ना। तीसरा, एम्प्लॉय फ्रॉड, कंपनी के अंदर चोरी चकारी। पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस यानी काम की जगह पर बहुत स्ट्रेस होता है, पर गलत काम का तनाव जो मोरल स्ट्रेस है वो सबसे बुरा है। जब कंपनी गलत काम करती है तो वर्कर थक जाते हैं, उनकी काम करने की हिम्मत खत्म हो जाती है, वे अपना जोश खो देते हैं। हमने इस पर एक बड़ा टेस्ट किया। एक टीम को झूठ बोलने को कहा गया, दूसरी टीम ने अपना काम ईमानदारी से किया। रिजल्ट देखकर सब हैरान रह गए। झूठ बोलने वाली टीम का काम 20% गिर गया। उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। एक सर्वे में भी यही दिखा। जहां का माहौल बेईमानी वाला था, वहां के लोगों ने बहुत खराब काम किया। उन्हें काम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। गलत माहौल काम करने की ताकत छीन लेता है। यही बेईमानी का पहला बड़ा नुकसान है। नौकरी छोड़ना बहुत महंगा है। नया वर्कर ढूंढना और सिखाना भारी पड़ता है। इसमें करोड़ों का नुकसान होता है। अच्छे लोग बेईमान माहौल नहीं झेलते, अनएथिकल कल्चर कभी नहीं झेलते। उन्हें गलत काम का बहुत स्ट्रेस होता है, इसलिए वे जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं। यही बेईमानी का दूसरा बड़ा झटका है। बेईमान कंपनी में सिर्फ बेईमान लोग बचते हैं। एक और जरूरी बात, जो दूसरों से झूठ बोलेगा वो आपसे भी झूठ बोलेगा। अच्छे लोग चले जाते हैं, चोर जमा हो जाते हैं। वे कंपनी का सामान और पैसा चुराते हैं। एक टेस्ट में ऐसे लोग 77% ज्यादा चोर निकले। यही बेईमानी का तीसरा और आखिरी झटका है। शुरुआती असर यानी प्रिसुएशन थोड़े समय का होता है। इसे लंबे समय तक कैसे टिकाएं? सामने वाले से एक छोटा वादा करवाइए, एक छोटा कमिटमेंट। जैसे अपना अपॉइंटमेंट कार्ड खुद भरवाइए। इससे लोग अपना वादा 18% ज्यादा निभाते हैं। चुनाव में झंडा देखने से सोच बदल गई। लोगों ने उसी सोच पर वोट दिया। काम करने से बात दिमाग में बैठ जाती है। मैं एक बार एक बस में गया। वहां बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे। वो एक धोखा देने वाला बिजनेस था, एक पिरामिड स्कीम। बस में बहुत शोर और हलचल थी। शोर में गहराई से सोचना मुश्किल होता है। जब हम सोच नहीं पाते तो जल्दी मान जाते हैं। बस में हर तरफ कामयाबी के पोस्टर थे। सीटों पर अमीर बनने की बातें लिखी थी। स्पीकर पर जीत वाला गाना बज रहा था। वहां के लोग महंगे कपड़े और चेक दिखा रहे थे। सबने सोचा मैं भी ये कर सकता हूं। वापस आने तक सबने हाँ कह दिया था। आज की लाइफ भी वैसी ही बस है। सब कुछ बहुत तेज और थका देने वाला है। हम अक्सर बिना सोचे फैसले ले लेते हैं।
पर हम खुद को बदल सकते हैं। अपने घर और ऑफिस को सही चीज़ों से सजाएं। ये चीज़ें हमें सही रास्ता दिखाएंगी। अगर आपको कुछ अच्छा लिखना है तो अपने सामने लोगों के चेहरे रखें। अगर आपको ऑफिस में जीतना है तो दौड़ते हुए खिलाड़ी की फोटो लगाएं। बजट जैसा मुश्किल काम करना है तो सोचने वाले की फोटो देखें। सिर्फ फोटो बदलने से दिमाग का काम सुधर जाता है। डॉक्टरों को मनाना बहुत मुश्किल काम है। वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हॉस्पिटल में हाथ धोना बहुत जरूरी है, पर ज्यादातर डॉक्टर हाथ नहीं धोते थे। वहां एक बोर्ड पर लिखा था, हाथ धोना आपको बचाएगा। इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर दूसरे बोर्ड पर लिखा था, हाथ धोना मरीज को बचाएगा। यह पढ़कर हाथ धोने वाले 45% बढ़ गए। सिर्फ एक शब्द ने, एक डॉक्टर ने डॉक्टरों का अटेंशन बदल दिया। उन्हें अपनी जान से ज्यादा मरीजों की फिक्र हुई। एक और मजेदार बात सुनिए। दवा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे तोहफे देती हैं। ज्यादातर डॉक्टर इसे गलत मानते हैं, पर जब उन्हें उनकी पुरानी मेहनत याद दिलाई गई तो वे तोहफे लेने के लिए तैयार हो गए, यानी एक्सेप्टेबल हो गए। उन्हें लगा हमने बहुत त्याग किया है, अब फल चाहिए। हमारा अटेंशन जहां होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। आखिरी बात, हम कौन हैं यह हमारे अटेंशन पर टिका है। कोई भी फैसला, कोई भी चॉइस लेने से ठीक पहले आपका मन जहां होगा फैसला वैसा ही होगा। चाहे कोई दूसरा आपको इशारा दे, क्यों दे, या आप खुद अपने लिए सही माहौल चुने। सारा खेल उस एक सही मौके का है, उस एक मोमेंट का। यही बात मनवाने का असली और जादुई तरीका है। इसके साथ ये किताब खत्म हुई। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।